बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह आप स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और इसके अलावा देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यूज को आप किस तरह किसी दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के असाइनमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक्स को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में दो प्रोग्राम्स की मदद से हम इन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल्स की। लेकिन इससे पहले कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन की बात करें, मैं आपको रिकॉल करवाना चाहता हूं कि प्रीवियस वीडियो में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और किसी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स के लिए वैल्यूज किस तरह से असाइन की जाती हैं और किस तरह से उन वैल्यूज को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन से क्या मुराद है। आपको याद है हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइजेशन के बारे में बात की थी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं कि जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त साथ ही कोई इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाए तो इसे कहा जाता है इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। बिल्कुल इसी तरह स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करते हुए अगर किसी स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स के लिए इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड कर दी जाएं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल। स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर वेरिएबल के डिक्लेरेशन को स्पेसिफाई किया जाता है और असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड पे वो वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे चंद बातों को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहली बात यह कि जो वैल्यूज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, इन वैल्यूज को आप कॉमा की मदद से सेपरेट करेंगे। नंबर टू, इन वैल्यूज को आप कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान लिखेंगे और आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर थ्री, आपके स्ट्रक्चर में जो मेंबर वेरिएबल्स हैं बिल्कुल उनकी मुनासबत से आप डाटा प्रोवाइड करेंगे। यानी जो आपके स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स हैं, अगर चार स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स हैं और पहला जो मेंबर वेरिएबल है वो इंटीजर है, दूसरा मेंबर वेरिएबल भी इंटीजर है, तीसरा एक फ्लोट मेंबर वेरिएबल है और चौथा एक चार डाटा टाइप का मेंबर वेरिएबल है, तो फिर आप चार वैल्यूज ही प्रोवाइड करेंगे और उन वैल्यूज की तरतीब एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो कि आपके स्ट्रक्चर के मेंबर वेरिएबल्स की है। स्ट्रक्चर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के बाद आइए अब बात करते हैं असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अदर। सुनने में ये कॉन्सेप्ट कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन ये इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है। अज्यूम कीजिए कि आपने स्टूडेंट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक स्ट्रक्चर वेरिएबल उस्मान क्रिएट किया और उस्मान स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स के लिए आपने इनिशियली कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दी। अब आप स्टूडेंट स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं जिसका नाम लेट से अब्दुल्ला है और आप ये चाहते हैं कि अब्दुल्ला नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए इसे इनिशियलाइज भी कर दिया जाए उन वैल्यूज के साथ जो कि आपने उस्मान नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स वेरिएबल्स को प्रोवाइड की थी, असाइन की थी। तो इस अमल को कहा जाता है असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अदर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस मकसद के लिए भी असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर की वैल्यूज़ के ज़रिए सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में अगर दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को एक सेम स्ट्रक्चर के तहत ही क्रिएट किया गया हो, एक ही स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को क्रिएट किया गया हो। आइए अब कुछ प्रोग्राम्स की मदद से इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। पहले प्रोग्राम में हम इनिशियलाइजिंग स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का कोड आपके साथ डिस्कस करूं, इस प्रोग्राम का पर्पस हम समझ लेते हैं। एक्चुअली इस प्रोग्राम में हम पहले एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करेंगे और फिर इस स्ट्रक्चर की मदद से हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। इनमें से एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते ही साथ ही इनिशियल वैल्यूज भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी और दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर्स के लिए हम यूजर से इनपुट करदा वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे और बाद में दोनों वैल्यूज को हम स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा है। लाइन नंबर 3 पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसका नाम फोन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के तीन मेंबर वेरिएबल्स हैं जिनमें से दो मेंबर वेरिएबल्स का डाटा टाइप इंटीजर है। इनमें से एक का नाम एन कोड यानी नेशनल कोड है, दूसरे का नाम ए कोड यानी एरिया कोड है और तीसरा मेंबर लॉन्ग डाटा टाइप के साथ हमने यहाँ पर यूज किया है जिसका नाम नंबर है। एक्चुअली हम
फ़ोन नंबर्स को स्टोर करना चाहते हैं अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के अंदर, तो हम फ़ोन नंबर के साथ नेशनल कोड, एरिया कोड और नंबर को अटैच करेंगे और उसके बाद हम उसे प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। लाइन नंबर 9 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 11 पे देखिए हमने इस स्ट्रक्चर फोन की मदद से दो वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। फोन ये हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो गया, P1, P2 ये हमारे दो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हो गए। P2 के लिए हमने इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड कर दी हैं। देखिए 92 जो कि हमारे नेशनल कोड के तौर पे सेव हो जाएगी हमारे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल P2 में। 41 एरिया कोड के तौर पर स्टोर हो जाएगा हमारे इस स्ट्रक्चर वेरिएबल P2 में, और ये नंबर जो है नंबर के तौर पे स्टोर हो जाएगा हमारे P2 के स्ट्रक्चर वेरिएबल में। लाइन नंबर 12 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर नेशनल कोड, क्योंकि दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल यानी P1 के लिए हम तीनों वैल्यूज यूजर से इनपुट करवाना चाहते हैं। तो हमने सी आउट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया और फिर यूजर की इनपुट करदा वैल्यू जो उसने नेशनल कोड के लिए प्रोवाइड की वो हमने स्टोर कर दी अपने P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल के एन कोड मेंबर में। इसके लिए हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया। P1 डॉट एन कोड का मतलब है कि हमारा जो P1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसमें जो एन कोड का मेंबर वेरिएबल है उसमें ये वैल्यू स्टोर कर दीजिए जो कि यूजर ने इनपुट की है। इसी तरह से लाइन नंबर 14 पे हमने एक और प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर एरिया कोड, और अब की बार हमने अपने P1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के ए कोड नामी मेंबर के लिए वो वैल्यू स्टोर कर दी। और बिल्कुल इसी तरह से थर्ड प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर फोन नंबर, और फिर वो वैल्यू हमने सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल के नंबर नामी मेंबर में स्टोर कर दी। और यहाँ पे भी हमने डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, इसका हम इस्तेमाल प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। लाइन नंबर 18 पे देखिए हमने स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से। फोन नंबर 1 यानी जो हमारा पहला फोन नंबर है वो क्या है, और साथ हमने प्लस का साइन भी यूज किया, तो ये स्ट्रिंग एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और नेक्स्ट लाइन पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से क्या किया, P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल के तीनों मेंबर्स को हम यहां पर प्रिंट करवा रहे हैं। किस तरह से, देखिए P1 डॉट एन कोड, तो इस तरह से हमारे P1 नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो एन कोड के लिए वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद डैश स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा एज अ स्ट्रिंग, और फिर P1 डॉट ए कोड यानी हमारे P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो एरिया कोड है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद डैश स्क्रीन पर प्रिंट होगा एक स्ट्रिंग के तौर पे, और P1 डॉट नंबर यानी हमारे P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल में जो नंबर के लिए वैल्यू स्टोर की गई है वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दी जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में जाके हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई। फोन नंबर 2 जो हमारा सेकंड स्ट्रक्चर वेरिएबल है P2 उसको स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उसके तमाम मेंबर्स की वैल्यूज को, और इसके साथ भी हमने प्लस का साइन जो है इस स्ट्रिंग में ही शामिल कर दिया। और फिर बिल्कुल उसी तरह से सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए P2 डॉट एन कोड डैश P2 डॉट ए कोड डैश P2 डॉट नंबर यानी तीनों मेंबर्स ऑफ P2 को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। मैं इस प्रोग्राम को सेव पहले ही कर चुका हूं, आइए इसे हम कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो एंटर नेशनल कोड, तो मैं नेशनल कोड एंटर कर देता हूं, लेट्स से 92, एरिया कोड 061, और फोन नंबर लेट्स से 1234567, और मैं एंटर प्रेस करता हूं तो देखिए फोन नंबर 1, अब जो फोन नंबर 1 है ये बेसिकली हमारे P1 स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यूज को शो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए वो वैल्यूज आ रही हैं जो कि मैंने इनपुट के तौर पे प्रोवाइड की हैं, 9261123456 और जो P2 है चूंकि उसे हमने इनिशियलाइज कर दिया था उसी वक्त जब हमने उसे डिक्लेयर किया था, तो P2 की वैल्यूज वही आ रही हैं जो कि उसकी इनिशियलाइजेशन के वक्त हमने स्टोर की थी उसके मेंबर्स वेरिएबल्स के लिए। और अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रोग्राम की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अदर को। और इस प्रोग्राम में भी बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जो कि लाइन नंबर 3 पे मौजूद है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड की मदद से हमने मार्क्स नाम का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है और जिसमें दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, इंटीजर डाटा टाइप के साथ m और चार डाटा टाइप के साथ g। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। लाइन नंबर 11 पे देखिए हमने अपने इस स्ट्रक्चर मार्क्स की मदद से दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं a और b। और यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 12 पे हम सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक प्रॉम्प्ट जनरेट करें, एंटर मार्क्स, और पहले हम अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल a के लिए वैल्यूज इनपुट के तौर पे स्टोर करेंगे और फिर वही वैल्यूज हम यूज कर लेंगे अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल b के लिए। तो जनाब हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवाया, एंटर मार्क्स। अब ये स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट होगा, यूजर इनपुट के तौर पर जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा वो सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम मार्क्स के लिए
हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है मेंबर वेरिएबल m, उसमें स्टोर कर देंगे। लेकिन ये वैल्यू हम किस स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए स्टोर कर रहे हैं? ए स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए। ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे पास दो स्ट्रक्चर वेरिएबल हैं, ए और बी। तो ए स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो मेंबर वेरिएबल m है उसमें ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो कि यूजर ने मार्क्स के तौर पे प्रोवाइड की है। इसके बाद हम एक और सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक और मैसेज प्रोड्यूस करेंगे, एंटर ग्रेड, और जो वैल्यू यूजर इनपुट के तौर पे फराहम करेगा वो सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हुए हम ए स्ट्रक्चर वेरिएबल की जी मेंबर वेरिएबल को असाइन कर देंगे। अब यूजर की तरफ से एंटर करता दोनों वैल्यूज दोनों मेंबर वेरिएबल्स को असाइन हो चुकी हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल ए के लिए। लाइन नंबर 16 पे देखिए, हम कर रहे हैं असाइनमेंट ऑफ वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू अदर, यानी ए स्ट्रक्चर वेरिएबल को जो वैल्यूज असाइन की जा चुकी हैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बी के लिए। तो हमने कहा b इज इक्वल टू ए। ऐसा करने से बेसिकली ए स्ट्रक्चर वेरिएबल की दोनों वैल्यूज कॉपी हो गई बी स्ट्रक्चर वेरिएबल के दोनों मेंबर्स में। इसके बाद देखिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे, द फर्स्ट रिकॉर्ड इज एज फॉलो, और आखिर में हमने \n का इस्तेमाल किया ताकि जो भी आउटपुट है वो नई लाइन पे प्रोड्यूस हो। और फिर मैं सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से पहले मार्क्स की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई, और फिर हम ए स्ट्रक्चर वेरिएबल के जो मार्क्स हैं जो कि m मेंबर वेरिएबल में स्टोर हैं, यानी a डॉट m का इस्तेमाल करके हमने उन्हें स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। और लाइन नंबर 19 पे हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का दोबारा इस्तेमाल किया और ग्रेड का स्ट्रिंग जो है हमने एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट करवाया। और फिर हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, a डॉट g, यानी a स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर g में जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। और इन दोनों के आखिर में हम एंड l का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद लाइन नंबर 20 पे देखिए, हमने सी आउट ऑब्जेक्ट का दोबारा इस्तेमाल किया और द सेकंड रिकॉर्ड इज एज फॉलो की स्ट्रिंग स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। और नई लाइन पर जो आउटपुट आएगा, बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल बी है हम उसकी वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, उनकी दोनों वैल्यूज को। तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर लाइन नंबर 18 और 19 में स्ट्रक्चर वेरिएबल ए की दोनों वैल्यूज को डिस्प्ले करवाया, सेम पैटर्न पे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल बी की दोनों वैल्यूज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाएंगे। और दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए क्योंकि लाइन नंबर 16 पे हमने कहा b इज इक्वल टू a, यानी हमने a स्ट्रक्चर वेरिएबल की तमाम वैल्यूज को असाइन कर दिया b स्ट्रक्चर वेरिएबल के लिए। मैं इस प्रोग्राम को सेव पहले ही कर चुका हूँ, आइए इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। तो जनाब सबसे पहले एंटर मार्क्स, तो मैं मार्क्स एंटर कर देता हूँ 789, एंटर ग्रेड, तो मैं ग्रेड एंटर कर देता हूँ a, और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो देखिए हमारे पास मैसेज आया, द फर्स्ट रिकॉर्ड इज एज फॉलोज, और फिर मार्क्स 789 ग्रेड ए, और सेकंड रिकॉर्ड जो कि बेसिकली स्ट्रक्चर वेरिएबल बी की वैल्यूज को डिस्प्ले करवा रहा है, लेकिन वही वैल्यूज हैं जो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल ए के लिए हमने प्रोवाइड की थी। तो इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन कर सकते हैं किसी दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल को।